हिंदू धर्म में अधिक मास को पुण्यदायक मास माना गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी और सुमद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी मनाई जाती है, पर 3 सालों में एक बार पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष माना जाता है, जिसकी वजह से पद्मिनी एकादशी का महत्व और भी अधिक हो जाता है। पद्मिनी एकादशी का पर्व अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी के व्रत को बहुत ही असरकारक माना गया है। पद्मिनी एकादशी का उपवास अधिक मास में किया जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस उपवास से मिलने वाला फल भी ज़्यादा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे पद्मिनी एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। लकड़ी की चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। फिर चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान को फूलों की माला पहनानी चाहिए और तुलसी दल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की चालीसा, स्तुति, स्रोत और मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा करें और पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। पूरा दिन व्रत करने के पश्चात अगले दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के प्रथम पहर में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे हर प्रकार की तपस्या यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को साल भर की सभी एकादशी के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। इस बार श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगी। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी के दिन विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक है। यह शुभ उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा दोपहर में पद्मिनी एकादशी व्रत पूजा का शुभ समय 12:27 से शाम 5:33 तक है। इस साल पद्मिनी एकादशी पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। उस दिन ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:34 तक है। उसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग शुभ हैं। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 11:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। जो लोग 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण अगले दिन 30 जुलाई रविवार को करेंगे।
30 जुलाई को पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक है। इस दिन द्वादशी का समापन सुबह 10:34 पर होगा। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के 12 कुल्लय करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः।